अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट उमर जबार। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल रियल स्टडी पर खुशामदीद कहता हूँ। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्पीरियर यूनिवर्सिटी लाहौर एडमिशन 2022 के लिए ओपन हो चुके हैं। तो आप इसमें ऑनलाइन किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह से इसका एडमिशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। उसके बाद इसके फीस स्ट्रक्चर क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये सारी डिटेल्स देने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो कहीं मत जाइए, वीडियो मुकम्मल देख लें। वीडियो देखने के बाद आपको आसानी हो जाएगी इसके एडमिशन के लिए अप्लाई करने में और फीस स्ट्रक्चर के बारे में जानने में। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने आपको नीचे एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया वीडियो की। आप उस लिंक पर जैसे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये पोस्ट ओपन हो जाती है, सुपीरियर यूनिवर्सिटी लाहौर एडमिशन 2022 लास्ट डेट टू अप्लाई। तो इस पोस्ट पे आने के बाद आप आसानी से एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो किस तरह से अप्लाई करना है वो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताता चलूँगा दोस्तों। ये पोस्ट बेसिकली हमारी ऑफिशियल वेबसाइट realstudy.pk की पोस्ट है, जिस पर हम आपको रिज़ल्ट्स के बारे में एडमिशन्स के बारे में, मेरिट लिस्ट के बारे में, स्कॉलरशिप के बारे में, रोल नंबर स्लिप्स के बारे में और जॉब्स के बारे में अपडेट्स देते रहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इन फ्यूचर आप भी ये सारी इंफॉर्मेशन अपडेट्स हासिल कर सकें, तो उसके लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल रियल स्टडी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको टाइम टू टाइम इन सारी अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो क्यों ना कि हम ये सारी अपडेट्स आपको वीडियो के थ्रू यूट्यूब चैनल रियल स्टडी पर भी देते रहते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही हम आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो मैंने आपको लिंक दिया है, आप उस लिंक पर जैसे क्लिक करके इस पोस्ट पे आते हैं, तो इस पोस्ट पे आने के बाद आप पेज का स्क्रॉल डाउन करते हैं। तो स्क्रॉल डाउन करने पर आप देख सकते हैं हमने इस आर्टिकल में आपको सुपीरियर यूनिवर्सिटी लाहौर एडमिशन फॉर्म डाउनलोड के रिलेटेड भी डिटेल्स से बताया है। आप ये सारी इन्फॉर्मेशन रीड आउट कर सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी सारी डिटेल्स मिल जाती हैं। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमने इस आर्टिकल में आपको बताई है। उसके बाद जैसे थोड़ा सा और नीचे आते हैं, हमने इसके सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेज एडमिशन फॉल सीज़न 2022 इसके रिलेटेड भी हमने आपको बताई है। और उसके बाद आपको इसके फॉल एडमिशन थे जो 2021 के, तो उसमें आपको कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर थी वो भी आपको डिटेल्स के साथ बताया है। और उसके बाद जैसे और थोड़ा सा नीचे आते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं सुपीरियर यूनिवर्सिटी फ़ीस स्ट्रक्चर्स हमने आपको बताए हैं। तो आप यहाँ से सारे फ़ीस स्ट्रक्चर्स इसके देख सकते हैं कि इसके कौन से प्रोग्राम के लिए आपको कितनी फ़ीस रिक्वायर है, कितने आपकी टोटल फ़ीस है। और आपकी जो भी आपका प्रोग्राम होगा, आप प्रोग्राम सिलेक्शन के बाद अपने प्रोग्राम के रिलेटिव इसकी फ़ी के बारे में भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो जैसे हम थोड़ा सा नीचे आते हैं तो हमारे सामने एक बटन शो होता है सुपीरियर यूनिवर्सिटी लेटेस्ट फ़ीस स्ट्रक्चर। तो आप यहाँ से इसका फ़ीस स्ट्रक्चर डाउनलोड भी कर सकते हैं, आपको डाउनलोड का बटन मिल जाता है टेबल में। और उसके बाद आप अगर इसके ऑफर्ड जो आपको प्रोग्राम ऑफ़र कर रहे हैं यूनिवर्सिटी और सुपीरियर वाले, तो आप वो प्रोग्राम देखना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से चेक हेयर का बटन प्रेस करने के बाद वो भी चेक कर सकते हैं। तो उसके बाद आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिल जाता है इसका। और जैसे हम थोड़ा सा और नीचे आते हैं तो बिल्कुल आखिर में आने पे आपको एक ब्लू कलर में बटन मिलता है, बटन दिखाई देता है। आप वीडियो में भी वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं, अप्लाई नाउ का बटन है। तो जैसे हम इस अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक और न्यू पेज ओपन हो जाता है। तो इसमें आने के बाद अगर तो आपकी लॉगिन आईडी है तो आप यहाँ पे लॉगिन हो जाते हैं बेफार्म नंबर लिखने के बाद। उसके बाद आप पासवर्ड लिखेंगे जो भी आपका पासवर्ड होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे एक पिक्चर में कोड दिखाई देता है, तो आप वीडियो में देख सकते हैं PBAFZ। तो आप यहाँ पे लिखने के बाद इसमें लॉगिन हो जाते हैं। तो अगर आप इसमें लॉगिन नहीं है तो फिर भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आप इसमें किस तरह से साइन अप हो सकते हैं। तो बिल्कुल आपको नीचे इसका अकाउंट साइन अप डोंट हैव एन अकाउंट, तो अगर आपका इसमें अकाउंट नहीं है तो आप यहाँ पे ब्लू कलर के बटन पर क्लिक करने के बाद इसमें साइन अप हो सकते हैं। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने एक और न्यू पेज ओपन हो जाता है साइन अप का। तो अगर आपका शिनाख्ती कार्ड नंबर है तो आप सबसे पहले तो यहाँ से CNIC के बटन पर क्लिक करते हैं। अगर आपके बेफाम है तो बेफाम के बटन पर क्लिक करते हैं। उसके बाद आ जाएँ, अगर आपका CNIC नंबर है तो आप यहाँ पे बेफाम और CNIC, तो इसमें आप अपना बेफाम और CNIC जो भी है आपके पास शनाख्ती कार्ड नंबर है तो शनाख्ती कार्ड नंबर लिख लेंगे आप यहाँ पे डैशेस लगाने के बाद। उसके बाद आएंगे डेट ऑफ बर्थ पे।
तो डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है, सबसे पहले तो आप मंथ लिखेंगे, उसके बाद डे और ईयर। उसके बाद आ जाए नेक्स्ट बॉक्स में फ़र्स्ट नेम। फॉर एग्ज़ाम्पल आप फ़र्स्ट नेम किस तरह से लिखेंगे, अगर आपका नेम है मोहम्मद बिलाल तो आप फ़र्स्ट नेम में मोहम्मद लिखेंगे और उसके बाद सेकंड नेम में आप बिलाल लिखेंगे। उसके बाद आ जाए नेशनलिटी, ऑलरेडी सिलेक्ट है, पाकिस्तान है तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट ही रहने देंगे। उसके बाद रीजन आपका इस्लाम है, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। प्रोविंस आपका जो भी होगा, आप यहाँ से पंजाब से हैं, KPK से हैं, सिंध से, बलूचिस्तान से, गिलगित बल्तिस्तान से, तो हम पंजाब से हैं, पंजाब सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद सिलेक्ट सिटी, तो जो भी आपका सिटी होगा आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। बखर आपको मिल जाता है यहाँ पे, पूरे वाला, चकवाल और काफ़ी सारे आपको मिल जाते हैं। जो भी आपका सिटी होगा आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाए जेंडर पे, तो जेंडर आप मेल है फीमेल है, मेल है तो मेल का बटन प्रेस करेंगे, फीमेल है तो फीमेल का बटन प्रेस करेंगे। उसके बाद आ जाए ई एक्सपीरियंस स्टूडेंट, तो अगर आप एक्सपीरियंस स्टूडेंट हैं तो यस का बटन प्रेस करेंगे, अगर नहीं है तो नो। उसके बाद आ जाए मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर में आप जो आप यूज़ कर रहे हैं, आपके पास ऑन है नंबर, वो आप मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखेंगे। अगर जो आपको मोबाइल नंबर बंद पड़ा है तो आप यहाँ पे नहीं लिखेंगे, क्यों ना कि अगर आपको कोई मैसेज आता है ऑफिशियल की तरफ से तो वो आप तक पहुँच सके, तो इसलिए आप यहाँ पे ऑन नंबर लिखेंगे जो आपके पास ऑन होगा। उसके बाद आ जाए ईमेल एड्रेस पे, तो ईमेल एड्रेस भी आप सेम इसी तरह लिखेंगे, जो आपके पास वैलिड ईमेल होगी और आपके पास लॉगिन होगी जो आपके यूज़ में होगी, ताकि ऑफिशियल की तरफ से आपको कोई मेल भेजी जाए तो आप उस मेल से इंफॉर्मेशन हासिल कर सकें। जो भी आपको वो इंफॉर्म करना चाहें आप उनसे इंफॉर्म हासिल कर सकें। तो नेक्स्ट आ जाएं पासवर्ड वाले सेशन में। तो पासवर्ड सेशन में आपने कैसे पासवर्ड लिखना है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे लिखते हैं पाकिस्तान 12, तो पाकिस्तान का P कैपिटल लेटर में लिखेंगे। उसके बाद KPAKISTAN पाकिस्तान। उसके बाद आपने एक इसमें 12 यूज़ करना है। उसके बाद आपने एक स्पेशल वर्ड भी यूज़ करना है इसमें पासवर्ड में। स्पेशल वर्ड्स में आपको हैशटैग मिल जाते हैं, कोई भी आप यहाँ से एंड के लिए जो भी यूज़ होता है। उसके बाद आप स्टार लगा सकते हैं, डैश लगा सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी होगी, आप अपनी मर्ज़ी से पासवर्ड लगा सकते हैं। उसके बाद कंफर्म पासवर्ड में आपने यही पासवर्ड यहाँ से कॉपी करना है और उसके बाद कंफर्म पासवर्ड में भी यही पासवर्ड आप यूज़ करेंगे जो आपने पीछे इसमें यूज़ किया है। तो सेम इसी तरह से आप यहाँ भी पासवर्ड लिखते हैं। और उसके बाद आज बिल्कुल एंड में आपको एक पिक्चर दिखाई देती है, यहाँ पे आपको ब्लू कलर में एक कोड मिलता है कैपिटल लेटर में। मेरे पास कोड शो हो रहा है KD एंड K और J और L, तो आपने ये कोड यहाँ पे लिखना है। उसके बाद बिल्कुल एंड में आने के बाद आपको एक रजिस्टर का बटन मिल जाता है। तो लास्ट प्रोसेस यही है आपका कि आपने रजिस्टर का बटन प्रेस करना है, तो आप इसमें रजिस्टर हो जाएंगे, आपको एक मेल रिसीव हो जाएगी। और जो आप यहाँ पे फ़ोन नंबर लिखेंगे उसमें आपको फ़ोन नंबर में आपको एक मैसेज रिसीव हो जाएगा कि आप इसमें रजिस्टर हो चुके हैं। और रजिस्टर होने के बाद आप नेक्स्ट प्रोसीजर में आपको अपना कैंपस सेलेक्ट करना पड़ता है, तो कौन सा आप अपना प्रोग्राम रखना चाहते हैं, किस प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो आपको करना पड़ता है सिलेक्ट। और उसके बाद ऐसे ही थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ती हैं, फादर CNIC लिखना पड़ता है आपको। और उसके बाद आपको अपना करंट एड्रेस, उसके बाद आपको और भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, आपने लास्ट डिग्री कहाँ से की और आपने मैट्रिक कहाँ से किया, आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। और उसके बाद आपको सेम इसी तरह स्टेप बाय स्टेप इन्फॉर्मेशन देने के बाद उसमें भी इसी तरह से एक ब्लू कलर में बटन मिल जाता है रजिस्टर का, तो आप उसमें रजिस्टर का बटन प्रेस करेंगे तो उसमें रजिस्टर हो जाएंगे, एडमिशन के लिए अप्लाई कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो अगर आज की वीडियो देखने के बाद आपको फिर भी कोई मसला पेश आ रहा है एडमिशन के लिए अप्लाई करने में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपके कमेंट का रिस्पॉन्स जल्दी करूँगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और हमारा यूट्यूब चैनल रियल स्टडी सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन को प्रेस करना, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो भी आप तक पहुंच सके और आप भी इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकें, अपडेट हासिल कर सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट आने वाली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग अवर वीडियो। अल्लाह हाफिज़।